एक तो ये है कि पाकिस्तान की मईशत और ख़ासतौर पर जब भी IMF का तस्करा आता है हम आपसे रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं। फिल वक्त ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी वफ्द अमेरिका के अंदर है और जिस तरह की बातें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे हैं पाकिस्तान की IT और ज़राअत को लेकर, पाकिस्तान की जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं उनको लेकर, एक तो आपको किस हद तक डुएबल नज़र आती हैं, होती नज़र आती हैं, और दूसरा ये कि आपको लगता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव एंड की जानिब थोड़ा सा मूव किए हैं इकोनॉमी को लेकर? तो इमरान, मेरी जब भी आपसे बात हुई है आई बीन वेरी क्लियर कि पाकिस्तान इस वक्त IMF एंगेजमेंट के बगैर चलाना जो है इज नॉट अ प्रूडेंट पॉलिसी। सो जब हमने देखा कि पहले इसके असरात देख लेते हैं कि डिड दैट वर्क आउट वेल फॉर अस या नहीं। देखिए, हमने IMF का प्रोग्राम जब नहीं किया था तो ज़र मुबादला के ज़खायर $3.9 अरब पे थे। जून की बात है, आई थिंक वी वर इवन टॉकिंग एट दैट टाइम। आज देखें, come 7-8 months down the road and you have about $8 billion in reserves। आपने $1 अरब की एक पेमेंट करनी थी 12 अप्रैल को, वो भी आपने कंफर्टेबली कर दी। नंबर 2, आपका जो बैरूनी खसारा था वो जो पहले 8 माह इस साल के जिसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जब हम उनको देखते हैं तो वो तकरीबन $1 अरब पे है। यही खसारा गो बैक लास्ट ईयर तो ये तकरीबन $4 अरब पे था। और नंबर 3 जो लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 38% ईयर ऑन ईयर हाईएस्ट टच हुई थी पाकिस्तान की कीमतों के बढ़ने की शरह, जो मुझे और आपको इफेक्ट करती है। वो अब 20-21% आ गई है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा ग्राउंड इस चीज में तय किया है, बट स्टिल ट्रेंड डाउनवर्ड्स है। और अब ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि 29 अप्रैल को जो मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड की मीटिंग होगी, जो हमारी कमेटी है, तो ये एक रूम क्रिएट हो गया है कि हमारा जो 22% का शरह सूद है जिसको पॉलिसी रेट कहते हैं, उसमें डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकती है। अच्छा। और ये मैं इसलिए कहता हूं ज्यादा सोचकर कि ये चूंकि जब फंड का प्रोग्राम होता है, IMF के साथ एंगेजमेंट होती है, तो वो उनकी एक मैक्रो मॉडलिंग रन हो रही होती है। मैं उस तवस्सुत से भी कहता हूं कि फंड भी शायद कंफर्टेबल हो जाएगा। सो एक डाउनवर्ड ट्रेंड आपको शायद मॉनेटरी पॉलिसी में भी दिखाई देगा। डॉक्टर साहब, ये मॉनेटरी पॉलिसी में जो डाउनवर्ड ट्रेंड है, ये किस हद तक जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है? आई थिंक 100 to 200 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 1 से 2% की गुंजाइश तो एटलीस्ट क्रिएट हो गई है। सो आप ये भी देखेंगे। सो एक मैक्रो वॉलेटिलिटी, जिसका मतलब है जो जायरेशन ऑफ रुपी थी 278 पे रुपया है, इन्फ्लेशन बढ़ने की बजाय डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, रिजर्व्स का बिल्डअप है। सो आप ये तो एग्री करेंगे कि फंड की एंगेजमेंट ने आपकी मैक्रो वॉलेटिलिटी हटा दी है और स्टेबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आगाज हो गया या नेसेंट स्टेबलाइजेशन दिखाई दे रही है। दैट इज व्हाई आई हैव ऑलवेज सेड कि फंड के अलावा इस वक्त पाकिस्तान को चलाना वुड नॉट बी अ वाइबल ऑप्शन एंड वुड हर्ट मोर देन इट वुड हेल्प। सो दैट्स एग्जैक्टली वेयर वी आर। बट इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है, मैं आखिरी जुमला हमेशा इसलिए बोलता हूं कि हमारे फंडामेंटल मसाइल जिनका कुछ आपने जिक्र किया शुरू में, वो हल हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बहरहाल हमने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं भी की, तो एटलीस्ट वी हैव ट्रेवल्ड टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट समहाउ। थोड़ा सा हमारी जो डायरेक्शन है वो कम से कम नेगेटिव नहीं है, कम से कम उसमें मजीद बुराई नहीं आई है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब ये भी है कि ये जो जिन रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, क्या हमने ऑलरेडी इस पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें मेनली हमारी टैक्स रिफॉर्म्स हैं, जिसमें मेनली हमारे टैक्स कल्चर का फ़रोग है कि ज़्यादा लोगों को माइल करना है हमने, कि जो 22 करोड़ हैं उनका टैक्स 22 लाख लोग ना दें। क्या हमने इस जानिब काम शुरू कर दिया और अब तक जितनी इस पे डेवलपमेंट की है हमने, आप सेटिस्फाइड हैं बीइंग एन इकोनॉमिस्ट इससे, आपको लगता है कि नहीं वी नीड टू डू मोर? देखिए, ऑनेस्टली जो 3 मेजर रिफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में, एक आपने जिक्र किया टैक्स, एक है पाकिस्तान की जो एनर्जी सेक्टर का निज़ाम है, और तीसरा है कि पाकिस्तान की ग्रोथ यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए हमने अपने हुजम इकोनॉमी का किस तरह बढ़ाना है। ये 3 मेजर रिफॉर्म्स हैं जो अगले 3 साल में अगर हुकूमत कोई और काम ना करे, अगर ये 3 काम करे तो पाकिस्तान मुख्तलिफ दिखेगा। देखिए, मैं ऑनेस्टली कहता हूं कि पाकिस्तान की जो थिंकिंग है वो आज भी लार्जली आउटसोर्स्ड है टू मल्टीलैटरल्स एंड कंसल्टेंसीज। हम आज भी यही सोच रहे हैं कि कोई हम हायर करेंगे कंसल्टेंट, वो अगर FBR को डिजिटाइज कर देगा तो शायद ये चीज ठीक हो जाएगी। मैं आज भी इस बात का पे कायल हूं कि जब भी इंडिया में ब्रेक अवे किया था फॉरेन कंसल्टेंसी से इकोनॉमी में और
मनमोहन सिंह ने उस चीज को टेक ओवर किया था, मॉन्टेक एस अहलूवालिया ने टेक ओवर किया था, दोनों इकोनॉमिस्ट पीएचडी लोग थे और गवर्नमेंट में रहे थे, समझते थे, तो एक ब्रेक अवे हुआ था। चाहे आप वो जनरल सुहार्तो को जनरल पार्क को देख लें कोरिया में, सुहार्तो को इंडोनेशिया, जितने भी आप लीडर्स देखेंगे, ली कुआन यू, महाती, जब व्हेन दे ब्रोक अवे एंड दे सेड कि यार तरक्की तो एंडोजेनस है, यहीं से आनी है। सो एक ये सोच अब जरूर है, मैं इस चीज का अदराक हो गया है कि ये तीन चीजें जो मैंने आपके सामने रखी हैं ये करनी है। टैक्स इसलिए ऊपर है कि बिकॉज अगेन फंड के प्रोग्राम में फंड का सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस आता है वो ये आता है कि जी अपना खसारा कम करें, सो इसलिए टैक्स ने सेंटर स्टेज के लिए ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है उसने मजमूई तौर पर जो मकामी तलब और तरक्की है इसकी जानिब रेफर किया, और इसमें हम इसको, मैं तो कम से कम जो डोमेस्टिक हमारी प्रोडक्शन है या एक मुल्क के अंदर, जैसे पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और आबादी इतनी ज़्यादा है, 25-26 करोड़ लोग हैं, तो और जो चाइना का मॉडल रहा है कि आप पहले अपनी डोमेस्टिक नीड के मुताबिक इतना प्रोड्यूस करें कि वो डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करे, आप इंपोर्ट्स पे आपका इन्हिसार कम हो और फिर आप उसको बढ़ाएं इतना कि आप एक्सपोर्ट्स की जानिब चले जाएं और फिर कम कीमत एक्सपोर्ट्स करें और इस तरह आपकी इकोनॉमी बूस्ट करती है। क्या ये मॉडल पाकिस्तान में इस वक्त कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो सकता है या होना शुरू हुआ है? क्योंकि बहरहाल हम अपने वसाइल को अगर डोमेस्टिक अपनी आबादी की नीड्स को पूरा करने के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दें तो डेफिनेटली हमारा इंपोर्ट बिल बहुत हद तक कम हो जाएगा और ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज उसको और हेल्प करेंगे एनर्जी के, जैसा कि आपने खुद भी किया, वो एक हमारा बहुत बड़ा बिल है। ये हमारी तीसरी जो ग्रोथ की बात कर रहा है, देखिए पैदावारी सलाहियत वो वाहिद तरीका है और इसमें आपकी वो बात आ जाती है जो आपने शुरू किया कि इंडिविजुअल्स को स्क्रीन टाइम की बजाय रियल प्रोडक्टिव टाइम अपना गुजारना चाहिए, बिकॉज ये जो 25 करोड़ का एक एक इंसान है, एक एक फर्द है, उसकी पैदावारी सलाहियत, एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत, मैन्युफैक्चरिंग की पैदावारी सलाहियत, आईटी और आईटीईएस की पैदावारी सलाहियत जब बढ़ेगी तो इससे ना सिर्फ हमारी लोकल नीड्स पूरी होंगी बल्कि एक्सपोर्ट का वो सरप्लस भी क्रिएट होगा और वो कंपेटिटिवनेस भी क्रिएट होगी जो दुनिया को बेचेंगे। यही मैं कहता हूं कि जो इस पे अभी हमने काम शुरू भी नहीं किया इमरान, ऑनेस्टली यू नो कि जो पैदावारी सलाहियत मुल्क की दुनिया के बराबर कैसे लानी है और जो हमारी इंडस्ट्री है उसको रेंट सीकिंग या सब्सिडी बिहेवियर से निकालकर एक कंपेटिटिव फर्म के बिहेवियर पे कैसे लाना है, उनको ग्रो करके किस तरह हमने बड़ी फर्म्स बनाना है, $1 बिलियन फर्म्स बनाना है, दुनिया में ब्रांड पाकिस्तान सेल करना है। ये तो एक बिल्कुल ऐसा ख्वाब है जो कि मैं देखता जरूर हूं और एनविजन भी करता हूं, पर इसकी जो आप कहेंगे ताबीर है, मेरा नहीं ख्याल कि हम उसके आगाज कर सके हैं, बिकॉज ये सोच ही अभी नहीं आई है कि ये भी एक गेम इन टाउन है और यही ओनली गेम इन टाउन है। कोरिया हो जो आपका प्लान ले गया, जो आप कहते हैं सैमसंग बेच के दुनिया में, चाहे वो टीवी हो, फोन हो, उसके पार्ट्स हो, मतलब यू नो दे हैव created brand Samsung of Korea, where is Pakistan's one brand? अभी भी हम टी शर्ट पे किसी और का लोगो लगाकर दुनिया में बेचते हैं। So you know this is a different Pakistan। जिस दिन ये होगा तो ये जो 25-28 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है इसको तब हम 50 और 60 अरब डॉलर पे लेके जाएंगे। मैं हमेशा इसमें एक सवाल किया करता हूं जो हमारे माहिर मईशत हैं कि इसमें क्या सिर्फ हुकूमती पॉलिसीज या हुकूमती इंटेंशन का ही रोल है या फिर इटसेल्फ, जैसे मेरे पास, जैसे हम भारत की बात करते हैं और वहां पे कुछ बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनकी एग्जांपल्स हैं कि उन्होंने खुद से भी इनिशिएटिव ली, अपने आप को कन्वेंशनल बिजनेस मीडियम से निकाला, अनकन्वेंशनल साइड ऑफ बिजनेस के ऊपर आए। जैसे मैं एक आईटी की मिसाल दे देता हूं कि आईटी के अंदर उन्होंने एक ऐसे सेक्टर के अंदर पैसा लगाया जहां पर कुछ वक्त तक ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट्स थी, नहीं मालूम था कि यहां पे इसका क्या रिजल्ट आएगा, बट दे टुक द रिस्क एंड देन दे टुक समहाउ देयर इकोनॉमी आउट ऑफ दिस होल सिचुएशन। और फिर हम देख सकते हैं कि इस वक्त आईटी एक्सपोर्ट्स उनकी कहां पे हैं। तो हमारा जो बिजनेसमैन है, जो इन्वेस्टर है, डोंट यू थिंक कि उसको भी थोड़ा सा कन्वेंशनल मीडियम से हटके थोड़ा सा अनयूजुअल मोड्स की तरफ जाना पड़ेगा, मजीद रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी ताकि वो अपने आप को बेहतर ग्रो कर सके? उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी देखते हैं आप इस कॉन्टेक्स्ट में? सो इमरान, नेक्स्ट टाइम से हम 1 घंटे का प्रोग्राम किया करेंगे क्योंकि हम इतनी सहर हासिल गुफ्तगू करते हैं कि इसमें इतना वक्त दरकार है। सो ऑन देखें, एक ये आपने बात सही कि आईटी का बूम इंडिया में आया कहां से? जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने वो करना शुरू किए। सो सॉफ्टवेयर केम बिफोर द हार्डवेयर केम।
नाउ दिस इज अ डिफरेंट थ्योरी. Okay. सो देयर इज नो सेट. हमें इंग्रेडिएंट्स ग्रोथ के पता है, पर उनका मिक्स करके जो हमने डिश तैयार करनी है वो किसी के पास उसका फॉर्मूला नहीं है. सो IITs बने. IIT में एडमिशन इज प्रोबेबली मोर डिफिकल्ट देन वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड. सो IITs ने वो ग्रेजुएट बनाना शुरू किए. तो वो बिजनेसमैन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने फिर हार्डवेयर में इन्वेस्टमेंट की और आज इंडिया $193 बिलियन की एक्सपोर्ट करेगा ऑफ द IT सेक्टर. पाकिस्तान में ये दोनों जो सब इकट्ठे चलाने पड़ेंगे. IT ग्रेजुएट्स की बहुत किल्लत है पाकिस्तान में, क्वालिटी ग्रेजुएट्स की उससे ज्यादा किल्लत है इमरान. सो हमें इसको, सो हियर कम्स द रोल ऑफ द स्टेट. मैं हमेशा कहता हूं एजुकेशन और हेल्थ उसकी जिस तरह भी फराहमी होनी है, उसमें कलीदी रोल जो है वो स्टेट का हमेशा रहेगा, बिकॉज इट इज द ओनली इक्वलाइजर जो स्टेट को रियली फराहम करना चाहिए बिटवीन यू एंड मी. बिल्कुल ठीक. आप ऐसे घर पैदा हुए हैं जो कर सकते हैं और मैं नहीं पैदा हुआ, तो कोई बात नहीं. अगर एजुकेशन होगी तो दैट विल बी एन इक्वल. माय फादर वाज अ वेरी पुअर पर्सन, बट the public sector education made him the best cardiologist of the country. So you know this is how we have to think about it. और हुकूमत के पे इतना कहता चलूं कि इस वक्त जो हुकूमत का बोझ है रेगुलेटरी पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा है. उसको कम करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर जो लेड ग्रोथ है उसको पनपने का मौका मिलेगा. अगर इस तरह हमें सोच अपनी डिटरमिन करनी है, फिर अगले 3 से 5 साल में वो आज शुरू करें, 5 साल बाद शुरू करें. Whenever Pakistan starts this, Pakistan will start looking different. इंशाल्लाह. ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. आपकी बात दुरुस्त है. ये मौजू ऐसा है जब छिड़ता है, when we get warm up तो टाइम खत्म हो जाता है और इस पे बात करने का और जानने का दिल भी चाहता है, क्योंकि दिस इज अ टॉपिक दैट वी एक्चुअली शुड टॉक अबाउट, जिसके ऊपर हमारी बात होनी चाहिए. क्योंकि पाकिस्तान का जो प्राइम कंसर्न है इस वक्त वो इकॉनमी है, और जो कीमती लोग हैं ज़्यादा वो इकॉनमिस्ट हैं, जो कि इस सारी सूरत हाल में अपनी बेहतर राय देकर बेहतर पॉलिसी से पाकिस्तान को हेल्प कर सकते हैं. दे कैन हेल्प पाकिस्तान इकॉनमी टू ग्रो बेटर. इस पे हम बात करते रहेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक लें, हमारे पास एक छोटी सी पॉलिटिकल स्टोरी भी है. वैसे पॉलिटिक्स पे भी बात की जा सकती है.